हेलो हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी। तो मेरा एक और टूर हुआ वाराणसी का। तो मैंने कहा कि मैं पिछली बार घाट तो आप लोग को दिखाया ही था, इस बार चलो आप लोगों को सारनाथ दिखाता हूँ। तो ये एक्चुअली ब्लॉग के जगह पे ये एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बन गई है और मैंने बहुत सारी जानकारियाँ जो है इस छोटे से एक वीडियो के माध्यम से जो है आपको देने की कोशिश करी है। अगर आपको ये जानकारी लेनी है तो कृपया वीडियो को पूरा देखिएगा कि बहुत ही बेहतरीन गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई मैंने कुछ रोचक चीज़ें बताई हैं। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले एक आग्रह, चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अचानक से मेरा एक टूर बना सारनाथ का। तो मैंने कहा कि मैं पिछली बार बनारस गया हुआ था लेकिन मैं सारनाथ नहीं जा पाया। तो मैंने ये मन ही मन में सोच रखा था कि इस बार अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर सारनाथ जाऊँगा। लेकिन रात में पूरे रास्ते जो है जो बारिश हो रही थी, इतनी झमाझम बारिश हो रही थी। हालांकि मैं तो बस के अंदर था और बस भी फुल स्पीड से चल रही थी। ये बसों की जो ट्रकों की जो टायरों के नीचे आप देख रहे हैं, मतलब ज़बरदस्त वाली बारिश हो रही थी। हालांकि मैं सुबह सुबह पहुंच गया और मैंने कहा कि चलो उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं जहाँ गौतम बुद्ध जी ने पहली बार जो है उपदेश दिया था। तो यहाँ 20 रुपए का टिकट लेकर मैं चला अंदर एंट्री करने के लिए। लेकिन उसके पहले मैं एंट्री तो कर ही रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको कुछ कुछ चीज़ें इतिहास से जुड़ी हुई जो कि रोचक तथ्य है वो बताते हुए चलूँगा। तो चूंकि साल था 1798 का और बनारस के जो उस समय के जो दीवान हुआ करते थे जगत सिंह, उन्होंने अज्ञानतावश जो है अपने भवन के निर्माण के लिए, क्योंकि उनको एक नया शहर बसाना था, तो उसके निर्माण के लिए जो है यहाँ पे खुदाई शुरू कर दी और यहाँ से जो है ईंट वगैरह और बाकी सब जो है वो निकालने लग गए। लेकिन तभी जो है एक जो स्तूप जो उन्होंने उनके सैनिकों के द्वारा जो तोड़ा गया, उसमें से अस्थियां और स्वर्ण मुद्राएं ये सब निकली। तो वो अचानक जो है शॉक्ड हो गए और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ यार, इसको स्टॉप करते हैं। और उन्होंने तुरंत जो है, उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में शासन चल रहा था, तो उन्होंने जो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो कमिश्नर थे जो बनारस में थे, उन जोनाथन डंकन नाम था उनका, उनको जो है ये बताया, ये सूचित किया। तो उन्होंने वहाँ पर रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद एक शोध पत्र जारी किया। तब जाके जो है पूरे विश्व में जो है यह चर्चा का विषय बना कि अरे ये तो बहुत ही पुरानी विरासत और हमारी धरोहर है। जो स्तूप के अंदर से जो अस्थियां मिली थी उसे जगत सिंह जी ने गंगा में प्रवाहित कर दिया। उसके वजह से आज जितने भी बौद्ध भिक्षु पहुंचते हैं वहाँ पे, तो वो गंगा में स्नान जरूर करते हैं, क्योंकि उनका मानना है यहाँ भी बुद्ध का वास होगा। और जो कास्केट था वो कलकत्ता के म्यूजियम में रखा हुआ है। और अब मैं यहाँ पे आगे बढ़ रहा था अशोका सिंबल्स के पास, जो कि हमारा आज राष्ट्रीय प्रतीक है। जी हाँ, वो 4 शेरों की मैं बात कर रहा हूँ। ये पिलर जो है ये उस समय 1837 के आसपास में ब्रिटिश स्कॉलर जो थे जेम्स प्रिंसेप, उन्होंने जो है खुदाई करके इसे निकाला था और ये करीबन 6 भागों में टूटा हुआ है। इसमें जो भाषा जो लिखी हुई है इसको डिकोड किया था जर्मन जो एक थे स्कॉलर फ्रेडरिक ऑस्कर ने 15 मार्च 1905 को। और तब जाके जो है इसको पढ़ा गया और इसको समझा गया कि इसमें क्या लिखा हुआ है। इसमें अशोक के जो है कुछ नियमावली लिखे हुए हैं जो कि धर्म से संबंधित हैं, जिसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर कोई नियम तोड़ता है तो उसे किस प्रकार की सजा दी जाएगी। तो इस प्रकार की जो है नियमावली लिखे हुए हैं। और फिलहाल जो 4 जो शेर हैं वो यहाँ पे नहीं है, सारनाथ का एक म्यूजियम है वहाँ पे रखा हुआ है और बहुत ही संभाल कर रखा गया है। आपको एक रोचक तथ्य बता रहा हूँ, क्या है कि बुद्ध का जन्म जो है वो बैसाख पूर्णिमा में हुई थी, ज्ञान की प्राप्ति भी बैसाख पूर्णिमा में हुई थी और शरीर का त्याग भी बैसाख पूर्णिमा में हुआ था। इसीलिए आपको याद होगा जो हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं वो बैसाख में पूर्णिमा वाले दिन ही मनाते हैं। दोस्तों वैसे मैं आपको बता दूं, करीबन 1194 में मोहम्मद गोरी और उसका जो सेनापति था कुतुबुद्दीन ऐबक, उन्होंने आक्रमण किया था और आक्रमण करके काशी विश्वनाथ मंदिर और यहाँ सारनाथ का बहुत ही ज़्यादा खजाना लूटा था। खजाना इतना लूटा था कि उनको उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए करीबन 140 ऊँटों की सहायता लेनी पड़ी थी। और ये उस वक्त के कुछ जो अभी ज़मीन में दबे हुए थे जिनको एक्सकेवेट करके बाहर निकाला गया था, ये सब यहाँ पे जो दीवारों के जो पिलर्स थे और उनके ऊपर जो कारीगरी की गई थी ये सब वहाँ पे रखे हुए थे। अच्छा, एक और चीज़ बता दूँ, कुतुबुद्दीन ऐबक के आक्रमण के दौरान सभी चीज़ों को नष्ट किया गया। ये मंदिर जो है, हालांकि मैं आपको बता दूं ये मंदिर और उसके अंदर की जो चीज़ें थी वो सभी स्वर्ण से निर्मित थी, पर हालांकि मंदिर के बाहर जो कोट किया गया था वो सोने का कोटिंग था। और इसकी जानकारी जो है हमें हेन सांग और फाहियान के रचनाओं में मिलती है। जब वो यात्रा के दौरान अपने भारत का जो भ्रमण किया था तो उन्होंने इसकी जो है जानकारी अपने किताब में दी हुई है।
कि मंदिर जो था वो सोने से कोटेड था। मंदिर के अंदर जो गौतम बुद्ध की जो मूर्ति थी वो सोने की थी। इवन उनके लिए जो खाने के लिए जो फल और बाकी सब कुछ जो रखे हुए थे वो भी सोने के थे। तो ये सब जो है लूट के तो लेके चले गए। हमारे पास कुछ बचा नहीं था। फिलहाल जो है इस दौरान खुदाई के दौरान एक लाफिंग बुद्धा की जो है वो मूर्ति मिली थी जो कि लेटी हुई थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म के मानने वालों के लिए 4 बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह हैं जो कि गौतम बुद्ध के जीवन से। अरे अच्छा, ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। जी देखिए, देख रहे हैं आप, सामने जो है हिरण थे। मतलब जिस वक्त आप ये चित्र बहुत जगह पे चर्चा में ही हुई है कि गौतम बुद्ध जब यहाँ पे अपना उपदेश देते थे तो उसके बैकग्राउंड में आप देखेंगे कि ऐसे हिरण जो है आपको दिखाई देते हैं। एक्चुअली ये ऋषिपत्तनम मृगदाव नाम से ये फेमस था ये जगह। और ये उस समय का जब ये बनाया गया था तो उस समय का ड्रेनेज सिस्टम तो देखिए, पानी वगैरह नदी से डायरेक्ट जो है यहाँ पे आता था और निकालने की भी व्यवस्था थी। तो कितनी उन्नत सभ्यता हुआ करती थी उस टाइम पे। तो मैं बात कर रहा था उस 4 जगहों की। तो सबसे पहला वो जगह है वो है लुम्बिनी, जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। दूसरा जगह है बोधगया जो कि बिहार में है, जहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तीसरा जो जगह है वो है सारनाथ, जहाँ पे उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया। और जो चौथा जगह है कुशीनगर, जहाँ उनका महापरिनिर्वाण हुआ। तो ये 4 जगह जो हैं बौद्ध धर्म के लिए जो है एकदम जैसे हिंदुओं में जो 4 धाम होते हैं बिल्कुल वैसा ही। वैसे एक और रोचक तथ्य आपको बता दूं कि बौद्ध धर्म को जो सबसे ज़्यादा सम्मान और सबसे ज़्यादा सपोर्ट जो मिला वो मौर्यन पीरियड में, शुंगा पीरियड में, इसके अलावा कुषाण पीरियड में और गुप्ता पीरियड में मिला, जिसके वजह से बौद्ध धर्म बहुत फला फूला। आपको याद होगा कि हमारे भारत को कभी भारत की मतलब सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। तो ये वही कालखंड था जिसमें भारत सोने की चिड़िया कहलाया, जिसमें आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, मतलब इन सब में एकदम गोल्डन डेवलपमेंट हुआ था। चलिए तो आपको कुछ रोचक तथ्य बताता हूँ। एक्चुअली समय की मांग के हिसाब से जो है अजात शत्रु ने जो है पहली जो है बौद्धिस्ट काउंसिल बुलाई और 483 BC में राजगीर में जो कि आयोजन हुआ। और उसमें जो है उन्होंने ये अपना आग्रह रखा कि मुझे गौतम बुद्ध कैसे दिखते थे उनकी रचना देखनी है, जिसके वजह से जो है यहाँ ये 2 भागों में विभाजन हुआ, सूत पीटक और विनय पीटक। और उसके बाद जो है सेकेंड बौद्धिस्ट काउंसिल वो रखी गई 383 BC में, जो कि कालाशोक के टाइम पे हुआ था। इसमें नियमों में फ्लेक्सिबिलिटी मांगी गई थी क्योंकि नियम बहुत ही कठोर हुआ करते थे, जिसके वजह से यहाँ और भी 2 ये भाग निकले, हीनयान और महायान। उसके बाद जो है थर्ड बौद्धिस्ट काउंसिल बुलाई गई 251 BC में, जो कि अशोक के टाइम पे, और यहाँ से जो है अभिधम्म पिटक की जो है वो रचना हुई। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जो है 3 पिटक बन गए थे, मतलब 3 पिटक, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो ये थी वो रोचक जानकारी। अगली एक और जानकारी आपको देता हूँ। वैसे गौतम बुद्ध की तो मूर्तियां नहीं बनाई गई थी, लेकिन कुछ प्रतीक उनके बनाए गए थे, जैसे हाथी, घोड़ा, बैल, शेर, कमल और उल्टा कमल। इसमें से हाथी जो है उनके माता से जुड़ा हुआ था, घोड़ा जो है वो गृह त्याग का प्रतीक था, बैल जो है उनकी राशि से जुड़ा हुआ था, शेर जो है उनकी शाक्य डायनेस्टी का प्रतीक था, कमल जो है उनकी जन्म का प्रतीक और उल्टा कमल जो है उनके मृत्यु का प्रतीक था। अच्छा, मैंने तो आप लोगों को चौथी बौद्ध संगति के बारे में बताया ही नहीं। तो एक्चुअली चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी और ये कनिष्क के समय हुई थी। तो इसमें भी थोड़ा सा सेम वही चीज़ था कि नहीं यार, मूर्ति, आकृति, उसके ऊपर चर्चा हुई थी। हीनयान, महायान तो था ही, और बस यहाँ पे एक और डेवलपमेंट हुआ वज्रयान का। तो इस प्रकार से जो है इसमें टाइम टू टाइम जो है डेवलपमेंट होते रहे हैं। दोस्तों वैसे एक और चीज, छोटी सी रोचक जानकारी देना चाहूँगा। एक्चुअली ये जो जगह जो है वो बहुत ही स्पेशल है। स्पेशल इसलिए क्योंकि यहाँ तो सबसे पहले उन्होंने अपना उपदेश दिया था, और उसके बाद जो है वो चातुर्मास जो होता है ना, जो वर्षा का जो 4 महीने का जो समय होता है, उस टाइम पे जो है बौद्ध भिक्षु, जो लोग मेरे पुराने वीडियो को देखे होंगे तो उनको मैंने दिखाया था कि जो मैंने इसके पहले जो अजंता एलोरा की जो भी मैंने वीडियो कवर किया था उसमें मैंने दिखाया था कि बौद्ध भिक्षु जो है कैसे जो है वर्षा के टाइम पे जो है इस तरह के जो है विहारों में जो है निवास करते थे। तो चातुर्मास के दौरान जो है गौतम बुद्ध जो है सबसे पहली बार यहीं रुके थे, और इसके अलावा जो है कौशाम्बी में करीबन 2 बार रुके थे, राजगीर में 6 बार, श्रावस्ती में 24 बार। यानी कि ये चातुर्मास का जो समय होता है ये उस टाइम की मैं बात कर रहा हूँ। और ये जो आप देख रहे हैं ये प्रमुख मंदिर था।
ये तो पहले कुटिया हुआ करता था, मूलगंज कुटी जिसे कहते हैं, लेकिन बाद में इसे यहाँ डेवलपमेंट करके इसका निर्माण करवाया गया। और ये डेवलपमेंट एक दो दशकों में नहीं बल्कि कई शताब्दियों में हुआ, जैसे गुप्ता के टाइम पे, कनिष्क कुषाण के टाइम पे, या यूँ कहें तो मौर्यन के टाइम पे, या फिर शुंगा के टाइम पे। तो ये गौतम बुद्ध को डेडिकेटेड था। वैसे मैं इतना कहूँ तो इन 3-4 जो डायनेस्टी थी उन्होंने बहुत मेहनत करी गौतम बुद्ध के इस धर्म को प्रसारित करने के लिए। सबसे अधिक तो अशोक ने किया, कनिष्क ने भी कम नहीं किया, और ना ही हर्षवर्धन ने। इन लोगों का भी कंट्रीब्यूशन जो है बौद्ध धर्म में बहुत ही अतुलनीय है, बहुत ही अतुलनीय है। गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो है, उसके बाद भी यह एक बहुत ही अच्छा सा बिहार बसा हुआ था। यहाँ पे कुल 30 बिहार थे और करीबन 3000 बौद्ध भिक्षुनियाँ जो है एक साथ रहा करते थे, जिसमें तीनों संप्रदाय, हीनयान, महायान, वज्रयान, तीनों के तीनों यहाँ पे रहते थे। फाहियान जो है अपनी रचना में ये बताते हैं कि उन्होंने देखा था कि लोग जो है यहाँ के शुद्ध शाकाहारी थे, यहाँ तक कि वो लहसुन और प्याज का भी सेवन तक नहीं करते थे। दोस्तों, ये जो आप जो जगह देख रहे हैं, मैं इसी की शुरुआत में बात कर रहा था कि ये जो गोल सा जो बना हुआ है, यही वो स्तूप था जहाँ पे गौतम बुद्ध की जो है अस्थियाँ जो है वो रखी हुई थी इसके अंदर। और अज्ञानतावश जो है जगत सिंह जी, जो उस समय के जो बनारस के जो दीवान हुआ करते थे, उनसे गलती हुई, और जिसके वजह से अपने भवन निर्माण के लिए उन्होंने जो है यहाँ से ईंटें निकलवाई, जिसके वजह से जो ये स्तूप जो है पूरा का पूरा टूट गया। हालांकि मैंने आपको एक और चीज़ बताई थी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का भी आक्रमण हुआ था, लेकिन क्या है ना कि मुस्लिम धर्म में जो है कब्र को नहीं तोड़ा जाता है, तो उस वक्त उनको जानकारी थी, बट जगत सेठ की थोड़ी सी अज्ञानता की वजह से जो है ये एक बहुत ही अच्छा मोनूमेंट जो है वो चला गया। हालांकि बाद में जो है उन्होंने इसकी सूचना भी दी अंग्रेजी शासकों को। और जो ग्रीन मार्बल कास्केट जो मिला हुआ था, हालांकि अस्थियाँ तो उनके सैनिकों ने गंगा में प्रवाहित कर दी थी, लेकिन जो ग्रीन मार्बल जो कास्केट था उसको भी उन्होंने अंग्रेज शासकों को सुपुर्द कर दिया था। दोस्तों, बचपन से आप पढ़ते आए हैं कि हमारे तिरंगे का जो कलर है वो 3 रंग का है, सफ़ेद, केसरिया और हरा। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, और जो बताया जाता है वो रियल वो वाली चीज़ नहीं। सफ़ेद जो है रंग में काउंट नहीं होता है, ये जब आप आगे हायर स्टडी करते हैं तो आपको पता चलता है। बीच में जो तीलियाँ हैं, जो 24 जिसमें तीलियाँ जो लगी हुई हैं, जो चक्र है, तो उसका जो कलर है वो नीला है। तो एक्चुअल में जो हमारा जो तिरंगे का जो कलर है वो केसरिया, नीला और हरा है। तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट टाइम से अगर कोई पूछता है तो उसे ज़रूर बताइएगा, इस जो मैंने आपको जो भी बताया उसे ज़रूर बताइएगा। गौतम बुद्ध के योगदानों को अगर मैं इस वीडियो में बताने जाऊँ तो वो बहुत ही छोटी सी होगी, और मैं यहाँ उसका व्याख्यान नहीं कर पाऊँगा। बस हाँ, एक छोटी सी और चीज़ मैं आपको बताते हुए फिर इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र की स्थापना जो है इन्होंने ही की थी। ये जो पंचायत का जो सिस्टम है ये इनके ही जो है पंचायतन से, पंचशील से आया था। और दूसरी चीज़ कि इनका प्रभाव इतना अधिक था कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक ही पंक्ति में जो है उनको पिरो दिए ये। तो इनका अतुलनीय योगदान है हमारे भारत के इतिहास में। मुझे इतिहास को पढ़कर और ऐसे महापुरुषों को पढ़कर जो है बहुत ही गौरवान्वित महसूस होता है। आप भी महसूस कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप वीडियो में यहाँ तक बने रहें। हालांकि मैंने कोशिश करी कि छोटी से छोटी जानकारी आपको दे पाऊँ, मैं तो उतना काबिल हूँ नहीं, बट मैंने कोशिश करी जो मेरे पास थी मैं आपको बता सकूँ, क्योंकि मेरे घूमने का मकसद ये था कि मैं उनकी कुछ और जानकारी को आप तक पहुँचा सकूँ। वीडियो कैसा लगा हो बताइएगा। अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।